सब्सक्राइब कीजिए बेस पॉइंट क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हाय फ्रेंड्स, मैं अक्षय बेस पॉइंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रायिकता के बेसिक रूल्स को डिटेल में बताए थे। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो जाके देखिए। उसके बाद आपको ये जो आप क्रेडिट स्थान की पूर्ति करना है, इसमें आपको 9 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं। उसके अलावा 5-6 क्वेश्चन और है जो हम सॉल्व करवाएंगे। अगर बेसिक रूल आप देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी घटना ई के प्रायिकता पीई मतलब होने की प्रायिकता के लिए डैश छोटा या बराबर है पीई मतलब होने की संभावना छोटा या बराबर है डैश के। तो इसका रूल हम पिछली बार बताए थे कि 0 जो होता है वो छोटा या बराबर होता है होने की संभावना से और छोटा या बराबर होता है 1 से। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे फिल कर देंगे कि होने की संभावना जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से बराबर या छोटा हो सकता है। अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता डैश से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी घटना की प्रायिकता जो है हमेशा 1 से अधिक नहीं हो सकती है। अब तीसरा फ्रेंड्स है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो ये भी हमने पिछले बताया था कि असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। अब देखिए फ्रेंड चौथा नंबर है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। ये भी हम बताए थे, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स उसके बाद बोल रहा है, किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है। प्रायिकता का योग जो होता है सरल घटनाओं का, तो हमेशा उसका भी योग 1 ही होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक सिक्के को उछाल में पृष्ठ आने की क्या संभावना है। मान लीजिए एक सिक्का हम उछाले, तो एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो बोल रहा है पृष्ठ, मान लीजिए ये हेड ही आने की क्या प्रायिकता है। तो ये क्या है, होने की संभावना। तो हेड आने की क्या संभावना, 1 और कुल कितना है 1 1 2 मतलब कुल परिणाम 2। तो बोल रहा है पृष्ठ आने की क्या संभावना है। तो पृष्ठ आने की संभावना 1/2 है। आई होप ये 6 नंबर तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये भी हम रूल बताए थे, किसी घटना के घटने की संभावना। तो घटने का संभावना मतलब होने की संभावना प्लस इसका मतलब क्या होता था, नहीं होने की संभावना। इसका योग क्या होगा, इसका योग हमेशा 1 होता है। यहाँ लिखा हुआ है किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस उसके नहीं घटने की प्रायिकता हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए फ्रेंड ये 8 नंबर जो है, किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता। अब देखिए फ्रेंड्स इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 0.35। तो ये होने की संभावना क्या है 0.35 प्लस पूछ रहा है तो ए के नहीं घटने की संभावना क्या है। तो नहीं घटने मतलब ये फार्मूला है, नहीं घटने की प्रायिकता क्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये तो नहीं होने की संभावना है। तो नहीं होने की संभावना बराबर 1 और ये प्लस है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस 0.35। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना फ्रेंड्स, तो आपका इसमें से इसको घटाइएगा तो 0.65 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं 0.65। शायद फ्रेंड्स ये नीचे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, छोटा छोटा है लेकिन कोऑपरेट कीजिए फ्रेंड्स। चलिए आपके 9वां नंबर क्वेश्चन हो रहा है, किसी खेल में जीतने की प्रायिकता 0.62 है। मतलब जीतने की प्रायिकता कितना है 0.62, तो उसके हारने की प्रायिकता क्या है। सेम फार्मूला ही पे है। देखिए फ्रेंड्स
अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसी खेल में उसके जीतने की प्रायिकता कितना है 0.62 प्लस, तो हारने की प्रायिकता बोला है, मतलब ये आपका हो गया फॉर्मूला पे इक्वल टू 1। तो हारने की प्रायिकता क्या है, तो हारने की प्रायिकता बराबर 1 और ये प्लस है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस 0.62। तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0.38 आपका क्या हो जाएगा, हारने की संभावना हो जाएगी 0.38। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके आगे जस्ट बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है उसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहले लिखा हुआ है 2 पासे फेंकने में संभव परिणाम की क्या संभावना है। तो आप मान लीजिए पासा फेंकिएगा तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। जब एक पासा फेंकिएगा तो इतना आएगा। इसमें क्या बोला है, 2 पासा फेंकने की संभावना। तो एक पासा जब हम फेंकते हैं तो कुल संख्या कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। जब 2 फेंकेंगे तो वही 6 गुने 6 मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा 36 कैसे होते हैं। बस यहाँ पे 6 गुने 6 मतलब 36 समझ लीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन बोला है यदि पीई मतलब होने की संभावना 0.05 है तो ई नहीं होने की संभावना क्या है। तो फ्रेंड्स हम फॉर्मूला जस्ट हम पीछे सीखे थे। इसका मतलब होता है होने की संभावना प्लस इसका मतलब होता है नहीं होने की संभावना इक्वल टू 1। तो होने की संभावना यहाँ क्या दिया हुआ है 0.05, तो नहीं होने की संभावना आपको ज्ञात करना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ नहीं होने की संभावना बराबर 1 और ये प्लस है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो 0.05। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स तो आंसर आएगा फ्रेंड्स 0.95। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे घटाने में किसी किसी को प्रॉब्लम आता है, तो देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं ये 1 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है कितना 0.05। याद रखिएगा फ्रेंड्स पॉइंट के बाद जितने भी संख्या होंगे तो 1 के बाद हम पॉइंट दे देंगे और उतना 0 लगा देते। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ घटाइएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, तो और ये 0 में से 0 गया 0। तो यही आपका आया था फ्रेंड्स। अब हम लोग तो इसका आंसर क्या आ गया है 0.95। तो यहाँ हम मेंशन कर देंगे 0.95। अब देखिए फ्रेंड्स उसके बाद आपका गेंद के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो इसको फिलहाल रफ कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन बोल रहा है एक थैले में लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद। मे भी यहाँ पे क्वेश्चन मिस हुआ है, 1 मिनट फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन था कि एक थैले में एक लाल गेंद, यहाँ पे एक मिस हो गया, एक लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। एक थैले में एक लाल गेंद, तो लाल गेंद की संख्या कितनी है, 1 है। और फिर बोल रहा है यहाँ एक लाल गेंद है, फिर नीली गेंद की संख्या कितना बोला है, 1 है। तो नीली गेंद कितना है, 1 है। फिर और एक पीली गेंद, और पीली गेंद कितना बोला है फ्रेंड्स, 1 रखी है। बिना देखे एक गेंद निकाल जाए। मान लीजिए एक थैला है उसमें लाल गेंद भी है, नीला गेंद भी है और पीला गेंद भी है, और आपको बिना देखे हुए उसमें निकालना है। बिना देखे हुए आप निकालिएगा तो उसकी क्या प्रायिकता है कि पीला गेंद निकले। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक लाल है, एक नीला है, एक पीला है, तो कुल गेंद कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कुल 1 2 3 ये आपका कुल हो गया। जिसमें आपसे पूछा पीली गेंद होने की क्या संभावना है, तो ए नंबर इसका बोला है पीली गेंद, तो इसका मतलब क्या हुआ, होने की संभावना। तो पीला गेंद कितना है, 1 है।
और कुल संख्या कितना है 1 2 3 मतलब 3 है, तो इसके पीले गेंद होने की क्या संभावना है 1/3 ही होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद आपका बी नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लाल गेंद होने की क्या प्रायिकता है। इसका मतलब होता है होने की प्रायिकता। अब लाल गेंद कितना है फ्रेंड्स 1 है और कुल कितना है 3, तो ये भी आपका 1/3 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है नीला गेंद होने की क्या प्रायिकता है। तो देखेंगे नीला गेंद कितना है 1 है, इसका मतलब होता है होने की संभावना तो 1 और कुल संख्या कितना है 3, तो इसका भी 1/3 आंसर हो जाएगा। तो ये 12 नंबर तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम 13 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए 13 और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 3 दोस्त में से 2 के जन्मदिन समान न होने की प्रायिकता, मतलब 3 दोस्त है उसमें 2 के जन्मदिन समान न होने की प्रायिकता 0.992 है। उसके जन्मदिन होने की क्या प्रायिकता है, मतलब 3 दोस्त है उसमें 2 का जन्मदिन है ना समान नहीं होने की संभावना 0.992 है। तो समान एक जो फ्रेंड बचा है उसके जन्मदिन होने की क्या संभावना हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड 3 दोस्त में 2 का, तो फॉर्मूला आपका क्या है, इसका मतलब होता है होने की संभावना और इसका मतलब होता है न होने की संभावना इक्वल टू 1। तो बोल रहा है कि 2 फ्रेंड की जन्मदिन न होने की संभावना कितना दिया हुआ है 0.992 इक्वल टू 1। तो पूछा है उसके जन्मदिन होने की प्रायिकता, मतलब समान दिन होने की संभावना कितना हो जाएगा। तो ये हम फॉर्मूला पे निकाल देंगे। तो PE मतलब होने की संभावना इक्वल टू 1 और ये प्लस है ये बराबर के उधर जाएगा तो 0.992। अब इसको जैसे आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा फ्रेंड, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है अभी हम बताए थे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको 0.992। तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है तो यहाँ पॉइंट डाल देंगे, इसके बाद यहाँ 3 जीरो डाल देंगे और इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 8 2 गया तो 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ जब कैरी दे दिए यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 गया 0। तो इसका आंसर होगा 0.008। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.008। आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हम जल्द ही आपके लिए नया सेशन ला सके। थैंक यू फ्रेंड्स।